रिश्ते जोड़ना बहुत आसान होता है, पर रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल। जो रिश्ते हम अपनी खुशी के लिए जोड़ते हैं, वही रिश्ते आजकल हमारे अधिकतर दुखों की वजह बनते जा रहे हैं। बाहर से चाहे आप कितने ही खुश हों, पर अगर आप अपने रिश्तों से खुश नहीं, तो बाहर की खुशियां कुछ मायने नहीं रखती। रिश्ते और परिवार बनाना आसान है, पर परिवार को खुश और जोड़कर रखना बहुत मुश्किल है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल पूछे हैं कि हमारे घर में खुशी नहीं है, हमारे पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते हैं, घर में दो भाइयों की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, कहीं आपस में देवरानियों की नहीं बनती। किसी ने मुझे बताया कि हमारे घर वाले तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए हैं। ये स्टोन पहन लो तो घर में शांति होगी, ये स्टोन घर में रख लो तो घर में शांति होगी। अगर ये सब करने से घर में शांति होती तो आज हर घर में शांति हो जाती। जब तक आप सारे झगड़े कलह कलेश का कारण नहीं समझोगे, तब तक घर में शांति कभी नहीं आएगी। आपके घर के जितने भी झगड़े हैं, उनके 5 मुख्य कारण हैं। पहला, मनी। दूसरा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तीसरा, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा, एक्सपेक्टेशंस। और पांचवा, नेगेटिव इमोशंस। अब इन 5 कारणों को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहला कारण, मनी, पैसा। ये अधिकतर देखा गया है जहां पर ना जॉइंट फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है, वहां पे पैसों को लेकर के बहुत झगड़े होते रहते हैं कि एक को ज्यादा मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है। और अगर बिजनेस भी एक ही है, जॉइंट बिजनेस है, तो फिर झगड़े और बढ़ जाते हैं। आप कोशिश करें, अगर घर में 2 या उससे ज्यादा भाई हैं, तो सबका बिजनेस अलग हो। चाहे रहने के लिए घर भले एक हो, पर बिजनेस सेपरेट होने से आपस में फाइनेंशियल क्लैशेस नहीं होते हैं। और अगर मजबूरी है, एक ही बिजनेस करना ही पड़े, तो एक इनकम का सोर्स आपके पास अलग से होना चाहिए। जॉइंट बिजनेस करना बुरा नहीं है, पर आज के युग में उसे इक्वली मैनेज करना, सब में बराबर बराबर बांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जहां रिलेशनशिप बीच में आ जाता है, वहां बिजनेस और इमोशंस मिक्स हो जाते हैं। और जहां भी बिजनेस में इमोशंस मिक्स हो जाते हैं, वहां फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जो आपकी इनकम का सोर्स है, उस पे आपका पूरा कंट्रोल हो, आपका पूरा हक हो, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। और जॉइंट बिजनेस आपको फाइनेंशियल बाउंडेशन देता है, जिससे आप अपने डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। और यही चीज आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता है, पर अधिकतर केसेस में ऐसा ही देखा जाता है। तो अगर एक घर में 2 भाई हैं या 2 से ज्यादा भाई हैं, तो हर किसी को अपनी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। हर किसी के इनकम का एक अलग सोर्स होना चाहिए, जिससे आपके बीच में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और दूसरा कारण है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को ठीक से ना समझने की वजह से भी घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आप एक दूसरे के नेचर, हैबिट्स, इच्छाओं, खुशी और दुख को समझने की कोशिश करें और वैसा ही एक दूसरे के साथ चलें, जिससे आप लोग एक दूसरे को खुश रख पाएं। एक इंसान अपने आप में पूरी दुनिया होता है, तो जब 2 लोग आपस में जुड़ते हैं, तो 2 दुनिया आपस में जुड़ जाती हैं। और आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि दोनों एक जैसे होंगे? एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझो, और जब आप एक दूसरे को गहराई से समझ पाएंगे, तभी एक दूसरे के सुख दुख को भी आप ठीक से समझ पाएंगे। और तभी आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, एक मैच्योरिटी डेवलप होगी। जहां अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वहां लोग शादी के बाद भी बच्चों जैसे लड़ाई करते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को गहराई से अंडरस्टैंड करके उनके साथ डीप कनेक्शन, सोल कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। जितनी समझ आप में अच्छी होगी, उतने आप रिश्तों में खुश रहोगे। और तीसरा कारण, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। एक परिवार में हर इंसान एक दूसरे की लाइफ में अपने अपने रोल को समझे और उसे अच्छे से प्ले करे। जब किसी फैमिली में
कोई एक इंसान भी अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से प्ले नहीं करेगा तो उससे सारी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और उससे घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। और उसी की वजह से लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को टोकना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मुझे कोई खुशी ही नहीं दी है। और फिर ऐसे झगड़े बढ़ते ही जाते हैं। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं तो आप चाहें या ना चाहें पर दूसरे लोग उससे हर्ट होते हैं, उन्हें इस बात से दुख पहुंचता है। फिर इसी कारण वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, क्योंकि जब आपने उन्हें कोई खुशी नहीं दी तो आप कैसे उनसे अच्छे बिहेवियर की उम्मीद कर सकते हैं। फिर उनका बिहेवियर भी आपके प्रति रूड हो जाता है। फिर आपको लगता है कि वो आपके साथ गलत चलते हैं और उन्हें ये लगता है कि आप उनके साथ सही नहीं चलते हैं। और इसमें फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसे पति का फर्ज है अपनी वाइफ की हर जरूरी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करे। मैं नीड्स की बात कर रहा हूँ, वांट्स की नहीं। नीड्स वो होती हैं जो जरूरी होती हैं, वांट्स वो होती हैं जो उतना जरूरी नहीं होती हैं। तो जो लाइफ की नीड्स हैं उस पे भी वाइफ को अगर मन मारना पड़े तो वो अपने हस्बैंड से कभी खुश नहीं हो सकती। ऐसे ही वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हस्बैंड को सर्विस दे, घर को मैनेज करे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जहाँ हस्बैंड अर्न करता है और वाइफ घर को संभालती है। और अगर दोनों काम करते हैं, दोनों कमाते हैं, तो फिर दोनों का फर्ज है कि वो हर काम को आधा आधा बांट ले, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो फाइनेंशियल नीड्स हो। याद रखना, कोई भी नौकर आपके लिए वो सब कभी कर ही नहीं सकता जो एक पति पत्नी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। एक पति पत्नी की म्यूचुअल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार दें, रिस्पेक्ट करें। चाहे आप पति पत्नी हैं पर एक दूसरे को कुछ भी कह देने का हक आपको बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान इज्जत, रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और अगर आप भी किसी को इज्जत देंगे तो ही आपको इज्जत मिलेगी। ऐसे ही एक फैमिली में बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सर्टेन एज तक स्टडी करने के बाद बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने मम्मी पापा की, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनका हाथ बटाएं। उनके ऊपर जो लोड है उसको कम करने में बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करें। और जिस घर में बच्चे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते तो उनके पेरेंट्स अपने बच्चों से खुश नहीं होते। फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लगता है जब हमारे बच्चे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं रहे तो हम उन्हें हर बात की आज़ादी कैसे दें। और जब बच्चों को फ्रीडम नहीं मिलती है तो उन्हें ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमको हर बात में रोकते हैं, अपने ही पेरेंट्स उन्हें दुश्मन लगने लगते हैं। तो फैमिली का चाहे कोई भी मेंबर हो, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से प्ले नहीं करेगा तो उससे आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली का हर मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करे और उसे सही से पूरा करे। और चौथा कारण है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें रखना। जब हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इसकी ये बात नहीं पसंद, वो बात नहीं पसंद, तो वहां पर तो पक्का झगड़े शुरू हो जाते हैं। जरा सोचो आप, अगर आपको उसकी बातें नहीं समझ आ रही, नहीं पसंद आ रही, तो क्या उसे आपकी बातें समझ आती हैं, पसंद आती हैं? कुछ कमियां अगर उसमें हैं तो कुछ कमियां आप में भी है। और यही एक हैप्पी फैमिली का सीक्रेट है कि एक दूसरे की कमियों को समझकर उसे स्वीकार कर लेना। कई बार हम कहते हैं ना कि उनकी बातों का आप बुरा मत मानना, उनका नेचर ही ऐसा है, पर इंसान अच्छे हैं। तो एक दूसरे के नेचर, हैबिट या विचारों को लेकर उन्हें जैसे वो हैं वैसे ही स्वीकार कर लो। एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर एक्सेप्टेंस अपने रिश्तों में लाएं। उन्हें कैसा होना चाहिए इस चीज को छोड़ दें। उन हालातों में उस इंसान को कैसे स्वीकार करना है, यही एक खुशहाल फैमिली का सीक्रेट होता है। क्योंकि याद रखना एक बात, कोई भी इंसान दुनिया में किसी भी इंसान की एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा नहीं कर सकता।
ना आप कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर यह है कि जैसे वो हैं आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। और पांचवा कारण है नेगेटिव इमोशंस, जेलेसी, एंगर, हेट्रेड, ईगो। ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ होती है जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती है, जहाँ पर ना भेदभाव होता है, जहाँ पे हर चीज़ इक्वली नहीं होती है, वहाँ पर जेलेसी आती ही है। क्योंकि अगर परिवार में एक इंसान हर चीज़ का सुख ले रहा है और दूसरा उस चीज़ के लिए तरस रहा है, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम आनी ही है। और जहाँ पर हर छोटी छोटी बात में सब लोग गुस्सा होने लग जाते हैं, उस घर में भी कभी शांति नहीं आ सकती। एक खुशहाल परिवार चलाने के लिए थोड़ी सहनशीलता भी जरूरी है। हर बात में आप भड़क जाएंगे, हर बात पे अगर आप अपना गुस्सा दिखाएंगे तो फिर हो चुकी आपके घर में शांति। और ऐसे ही ईगो भी है, अगर आप हर बात में अपना ईगो बीच में ले आएंगे, हर बात दिल पे लगा लेंगे, हर बात को आप अपनी इज्जत की बात बनाकर बैठ जाएंगे, तो आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। अरे फैमिली में छोटी बड़ी बातें तो होती रहती हैं, सुनना सुनाना चलता रहता है। जिस इंसान में थोड़ी सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा धीरज नहीं है, वो अपने परिवार को खुश रख ही नहीं सकता। तो अगर आप इन सारे नेगेटिव इमोशंस से बचना चाहते हैं तो आप ये कोशिश करें कि घर में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो और आप अपने भीतर थोड़ी सहनशीलता लाएं। हर बात पे गुस्सा ना दिखाएं, हर बात को आप अपने ईगो पे ना लें। अगर आप अपने घर में परिवार में शांति चाहते हैं, इन कलह कलेश से छूटना चाहते हैं, इन झगड़ों से, इन प्रॉब्लम से छूटना चाहते हैं, तो ये पांचों बातें आपको अपनी फैमिली में करनी ही होगी। जैसे ना हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, अब अगर इनको आपस में मिलाना हो तो सबको थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा। अगर ये सारी अपनी अकड़ में खड़ी रहें तो ये आपस में कभी नहीं मिल सकती। और जैसे ही ये पांचों झुक जाएंगी तो ये आराम से आपस में मिल सकती हैं। ऐसे ही परिवार में भी जब सारे लोग झुकना सीख जाते हैं, सहना सीख जाते हैं, बातों को समझना सीख जाते हैं, तो उस घर में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहती है।